अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर तौसीफ़ और आज की इस वीडियो में हम आपसे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे इंसुलिन लगाने का दुरुस्त तरीका। बहुत सारे लोग जो टाइप 1 डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर मुश्तमिल होते हैं, शामिल होते हैं और उनको इंसुलिन जो है वो डॉक्टर जब तजवीज़ करते हैं तो बहुत सारे लोग उसकी जो एक्यूरेट टेक्निक्स हैं उसको नहीं समझते, जिसकी वजह से एक तो इंसुलिन का इफेक्ट बहुत अच्छी तरह से नहीं आता। दूसरे नंबर पे जब गलत इंसुलिन लगाते हैं तो उसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की पेचीदगियाँ भी पैदा हो जाती हैं, जैसा कि मुतासरा हिस्से पर सोजश का हो जाना, बाज़ पस पड़ जाना, बाज़ उस मुतासरा हिस्से का श्रिंक हो जाना या फिर उस जगह का एक जो है शक्ल को तब्दील कर लेना। कुछ इस तरह की जो तब्दीलियां हैं वो अमूमी तौर पर इंसुलिन लगाने वाले जो मरीज़ हैं वो अमूमन अपने डॉक्टर को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ एक्यूरेट मेथड बता देता हूं। अगर आप उन मेथड को फॉलो करते रहेंगे तो होपफुली आप एक तो इंसुलिन की एफिकेसी से भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे, अपनी सिलेक्टेड डोज के साथ अपना मैक्सिमम शुगर का जो कंट्रोल है उस लेवल को अचीव कर सकेंगे और तीसरे नंबर पे आपको लोकल जिल्द के ऊपर पैदा होने वाली जो इंसुलिन की सिरिंज के साथ नीडल के साथ जो पेचीदगियाँ पैदा होती हैं उन पेचीदगियों से आप बच सकते हैं। तो इसमें आपके सबसे पहले ये करना है, जब भी आप इंसुलिन लगाएंगे तो आपके पास हमेशा स्पिरिट स्वैब या अल्कोहल स्वैब मौजूद होना चाहिए, क्योंकि ये एक स्टरलाइजेशन की टेक्निक है जो आपको इन्फेक्शन पैदा होने से बचाती है। हमेशा जब भी इंसुलिन लगाएंगे मुतासरा हिस्से को पहले स्पिरिट के साथ या फिर अल्कोहल स्वैब के साथ लोकल हिस्से को पहले आप साफ़ कर लेंगे। उसके बाद आपके जितने भी डिज़ायर्ड यूनिट आपको डॉक्टर ने तजवीज़ किए हुए हैं अपनी सिरिंज के अंदर आप भर लेंगे। उसके बाद आपका तरीकाकार ये होना चाहिए कि ये जो आपकी नाफ है जिसको हम अम्बलाइकस कहते हैं, बिल्कुल इससे आपने 3 से 4 उंगलियों का वक्फा जो है वो छोड़ देना है। वो किसी भी तरफ को हो सकता है, चाहे आप नीचे कर लें, साइड पे कर लें, ऊपर का कर लें, किसी भी जानब आप 3 से 4 उंगलियों का वक्फा यानी कि आप अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 सेंटीमीटर का वक्फा जो है वो छोड़ देंगे। तो इस तरह से आपकी जो टेक्निक है, स्ट्रेटजी इस तरह से रहेगी कि इंसुलिन की जो नीडल है तकरीबन आप 45 डिग्री एंगल तक इस तरह से इंसर्ट करेंगे डायरेक्टली। दौरान इंसर्शन आप इस तरह से जल्द को पकड़ना या बहुत ज़्यादा उसको इस तरह से स्ट्रेच आउट कर देना वो मुनासिब नहीं रहेगा। 45 डिग्री एंगल पे आप सिरिंज की नीडल को इंसर्ट करें और उसके बाद अपनी इंसुलिन को इंजेक्ट कर दें। इंसुलिन इंजेक्ट करने के बाद अपनी नीडल को विदड्रा कर लें, लेकिन उसके बाद आपने देखना है कोई ब्लीडिंग का स्पॉट या कोई ऐसी चीज़ नज़र तो नहीं आती। अगर आपको समटाइम कुछ ड्रॉप्स ब्लीडिंग के नज़र आ रहे हैं तो आप अल्कोहल स्वैब के साथ उसको थोड़ी देर के लिए प्रेशर दें और वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगी, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये करना है कि जब आप 3-4 सेंटीमीटर के वक्फे से इंसुलिन की जो सिरिंज है इधर इंसर्ट कर रहे हैं तो आपने सेकंड डे पे जब दोबारा इंसर्ट करनी है तो आपने अपनी जगह तब्दील कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अगर आपने 3 सेंटीमीटर का वक्फा डाला था अपनी नाव से, आज इंजेक्शन यहाँ पे लगा है, कल को इंजेक्शन यहाँ पे लगाएंगे, परसों यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह 3 सेंटीमीटर के वक्फे से हम एक गोल सर्कल बनाते रहेंगे रोजाना की बुनियाद पर। आज यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, क्लॉकवाइज सर्कल बनेगा। 3 उंगलियों के वक्फे से यानी 3 सेंटीमीटर के वक्फे से जब आप एक सर्कल पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपने 4 सेंटीमीटर का वक्फा यानी 4 उंगलियों का वक्फा अंदाजन आपने उसके हिसाब से इंसुलिन लगाना शुरू कर देनी है। फिर सिमिलरली इसी तरह आप 4 सेंटीमीटर के साथ भी इसी तरह क्लॉकवाइज रोटेशन के अंदर अपनी जगह बदल बदल कर इंसुलिन को लगाते रहेंगे। जब तक आपका 4-5 सेंटीमीटर का सर्कल कवर हो जाएगा तब तक जो आपका 3 सेंटीमीटर का वक्फा था वो काफ़ी हद तक वहाँ पे लगा हुआ इंजेक्शन और उसकी वजह से पैदा होने वाली कोई भी सोजश वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी होगी। अगर यही तरीका आप फॉलो करते रहेंगे, इससे आपको जो मैंने वीडियो के शुरू में जो भी इसकी चीज़ें और इसके फ़ायदे बताए थे आप वो सारे के सारे अचीव कर सकते हैं। प्लस इससे आपको लिपोडिस्ट्राफी या लिपोहाइपोट्राफी, लिपोहाइपरट्राफी, ये तमाम तरह की पेचीदगियाँ पैदा होने का रिस्क बहुत मिनिमाइज हो जाता है, पास भी नहीं पड़ती, इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाते हैं। और अब इसके अलावा आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं, बहुत सारे मरीजों का सवाल ये होता है कि इंसुलिन किस जगह पे लगाएं। तो इंसुलिन को प्रेफर करना है जिस्म के वो वाले हिस्से जहाँ पे फैट कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है। ऐसी जगहों पे आपकी इंसुलिन की एफिकेसी बहुत अच्छी आती है, जैसे कि वो पेट,
थाई या फिर सम टाइम आपके आर्म के अपर या फिर ये वाले पोर्शन जो हैं। लेकिन याद रहे आपकी सबसे ज़्यादा अच्छी एफिकेसी आपके एब्डोमेन पे, पेट पे और आपकी थाई वाले हिस्से पे आती है। तो आप लोगों को प्रेफरेबली यही वाले जो पोर्शंस हैं इंसुलिन के लिए यूज़ करने चाहिए। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको मुख्तलिफ इक़साम की इंसुलिन के बारे में भी बताएंगे और उनके इस्तेमाल के बारे में भी बताएंगे और उनकी एफिकेसी, उनका टाइम ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें और कब कब कौन कौन सी इस्तेमाल करनी है तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। आज की इस वीडियो में हमें इजाज़त दें। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर तसीफ। मज़ीद इस तरह के मेडिकल हक़ाइक़ जानने के लिए, समझने के लिए आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ और ज़िंदगी जिए सेहत के साथ।